योग्य आकर्षण पग पग पर आते हैं पड़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। सब मानसिक पास है, सब मानसिक पास है। हम सजग हैं, बस सो चुके हैं, कि हम हो चुके हैं। हम हो चुके हैं योग पद के पथिक। और ये त्रिवेणी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से। ये त्रिवेणी योग, सत्य प्रेम करुणा, ये त्रिवेणी योग। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलताप त्रय को ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम आपको। आज के इस पावन दिवस की आपको बहुत सी मंगल कामनाएं। जीवन के कई लक्ष्य, उद्देश्य और कई जिम्मेवारियां, कई कर्तव्य होते हैं। बस उन्हीं कर्तव्यों को लेकर कल मुझे भी थोड़ा सा प्रवास करना हुआ और प्रवास करते हुए निश्चित रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां नेट कनेक्शन ठीक होता, जहां प्रस्तुति ठीक नहीं हो पाती, फ़ोन रिकॉर्डिंग करते करते गिर जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा भी कुछ कल हमारे साथ भी हुआ। चलिए आज के पाठ को स्वर देते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथम समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ततः द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रः स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् तद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतेः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितः दृढभूमिः सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितः दृढभूमिः दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्णम वितर्क विचार
आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययः अभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यः स्मृति समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वाः क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सा एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन न अवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमो अंतराय अभावश्च व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरते भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपांतरायः दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां व प्राणस्य विषयवती वह प्रवृत्ति उत्पन्नः मनसः स्थिति निबंधने विषयवती वह प्रवृत्ति उत्पन्नः मनसा स्थिति निबंधने विषयवती वह प्रवृत्तिर उत्पन्नः मनसः स्थिति निबंधने विशोका वह ज्योतिष्मते वीतराग विषयं व चित्तम स्वप्न निद्रा आलंबनम वा स्वप्न निद्रा जानालंबनम वा विशोका व ज्योतिष्मते वीतराग विषय वा चित्तम फिर वा दोबारा फिर आएगा स्वप्न निद्रा जानालंबनम वा यथा अभिमत। चलो आज ये तो नहीं करेंगे, हमारा 37वां और 38वां दो ही सूत्र, अगला नहीं करते, आज समय के दृष्टिकोण से दो ही रखेंगे। तो कह रहे हैं कि वीतराग विषयम वा चित्तम। कल हम जब बात कर रहे थे कि ईश्वर के साथ जो व्यक्ति जुड़कर रहता है वह प्रसन्नता में रहता है, वह रोग मुक्त रहता है, वो कष्टों से मुक्त रहता है। वो कह रहे हैं कि जो डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स ना होना ये संभव ही नहीं है। यू मस्ट हैव द डिज़ायर्स। इफ़ यू हैव द player in your body, player in your thoughts, in your emotions, you have the virtues, you have the vital power। यदि आपके अंदर वो आंतरिक शक्ति है तो आपके अंदर उत्साह होगा, और जब वह उत्साह होगा तो वहाँ इच्छाएं भी पैदा होंगी। You will have the desires. Desires means you are involved into these particular areas, but you have to change the field of areas where you have to involve yourself. This direction you have to change. You have to have the desire to be a very high level sage, a very high level sannyasi of the level of Paramshraddha Swamiji Paramshraddha Acharya Shri. This type of desire you should have. This is the base of today's two sutras. वीतराग विषयम व चित्तम। कह रहे हैं कि आपके अंदर विषय जो आए, जो डिज़ायर्स आए, उस डिज़ायर को चेंज कर दो ना। आपके अंदर एक डिज़ायर आ रही है कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मुझे बहुत सशक्त दिखना है, बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। तो कह रहे हैं कि बस उस डायरेक्शन को बदल दो कि मुझे एक सन्यासी भी दिखना है, मुझे एक आत्मवेता
ज्ञानी बनना है, मुझे एक वीतराग सन्यासी बनना है। वीतराग जिसने राग अपने समाप्त कर दिए हो, जिसने अपने रागों पर, जिसने अपने डिजायर्स को कहते हैं अटैचमेंट पर नियंत्रण कर लिया हो। तो कह रहे हैं ऑल्सो द माइंड ऑफ ए पर्सन हैज फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, प्रेफरेंसेस, अटैचमेंट और पैशंस टुवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहे हैं वीतराग विषयम व चित्तम, कि आपका जो चित्त है वो विषयों से मुक्त हो जाए। एक तो ये भाव है वीतराग विषयम व चित्तम, वो चित्त जिसकी हम पहले बात कराए हैं, जो अन्य कार्यों से रुक नहीं रहा है, उसको बांधना है, उसकी स्थिति तय करके रखनी है। तभी तो हम बार बार कह रहे थे विषयवती वह प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना, जो प्रवृत्ति उत्पन्न करता है विषयों के साथ मिलकर, वह मन, स्थिति निबंधनी, उसको हमने बांधना है। तो कह रहे हैं उसी मन की बात हो रही है, उसी चित्त की बात हो रही है। वीतराग विषयम व चित्तम, उसी चित्त की बात हो रही है। उसको सब विषयों से वीतराग करना है, अलग करना है, डिटैच कर देना है। और इसका दूसरा अर्थ भी है, अब इसका दूसरा अर्थ जानते हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम, कि वीतराग सन्यासी जैसे होते हैं वैसे ही सन्यासी बनने का आप भी संकल्प ले लें, वैसी डिज़ायर आप भी तैयार कर लें। इस डिज़ायर को आप अपने अंदर भीतर धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कह रहे हैं योगीज अटेन द स्टेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज कॉल्ड द स्थिति पादा, a realization by becoming free from the attachment to sense objects. The mind of each person is infected with the vice of having likes and dislikes. Likes bring forth attachment and dislikes breed hatred. ये लाइक्स और डिसलाइक ही है जो आपके अंदर अटैचमेंट और डिटैचमेंट पैदा करते हैं। द पॉइजन्स ऑफ अटैचमेंट एंड हैट्रेड डू नॉट अलाउ द माइंड टू गो टू ए हायर स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। आप उस उच्च स्थिति में नहीं पहुंच सकते जब तक आप राग और द्वेष की स्थिति में। तो कह रहे हैं कि तभी आपको वीतराग होना पड़ेगा, उन रागों से मुक्त होना पड़ेगा। सुख अनुशय्य रागा, आप आगे पढ़ेंगे कि आखिर राग क्या है। दुख अनुशय्य द्वेषः, द्वेष किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं दुख अनुशय्य द्वेषः, सुख अनुशय्य रागा। तो जो राग है, सुख की बार बार कामना करना, तो अटैचमेंट हो जाती है, उससे मुझे बहुत सुख मिलता है, वो बहुत अच्छा मुझे लगता है, उससे बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ खाने से मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है, वो कपड़े पहनने से मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है। ये जो अटैचमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये उसको बार बार, एक बार आपने कर लिया और उसके बाद वो भाव बार बार करने का भाव, उस पर आप नियंत्रण कर लें तो ये राग पर नियंत्रण हुआ। किसी ने आपको बुरा कहा, बार बार याद करना कि उसने मुझे बुरा कहा था, मुझे बुरा कहा था, बुरा कहा था, तो द्वेष पैदा हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर वो राग और द्वेष रहेगा, अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो है, यही सबसे बड़ा पॉइजन है। जो अटैचमेंट और हेट्रेड है, यही व्यक्ति को मेडिटेट करने में बाधा करता है। And when we have to purify our mind, we have to pacify our mind, we have to lead ourselves to the path of the concentration and on the path of the meditation, then we have to control our desires, our attachments, our dislikes, our hatreds. A yogi is truly a vitragi, which means he is free from the oscillations of the restless mind and its likes and dislikes. He is having a mind free from the partiality, free from the emotions, and he lives like a neutral person. तो दो प्रकार से हमने इस सूत्र को पढ़ना है, वीतराग विषयम व चित्तम, कि जो चित्त के विषय हैं उनसे हमें राग मुक्त होना है।
डिटैच होना है। एक तो ये है। दूसरा अर्थ ये है वीतराग विषयम व चित्तम। एक अच्छे जो वीतराग सन्यासी हैं उन जैसा हमें अपने चित्त पर उनको अपने चित्त को स्थापित वहाँ करना है। तो हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको वीतराग सन्यासियों के जैसा बनना, इस चित्त को अपने जीवन में धारण करना, ये मूल मुझे लगता है कि विषय रहा होगा। क्योंकि पीछे जो बात आई आपने देखा होगा, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी। चित्त को बांधने के लिए क्या क्या किया जाए? डिवाइन थॉट्स, डिवाइन टेस्ट, डिवाइन स्मेल, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि इसको स्थिति निबंधनी, चित्त की जो स्थिति बनी हुई है उसको हमें बांध कर रखना है और उसके लिए ये प्रयास हो रहा है। तो इसलिए हम उसके साथ वा चित्तम अर्थात आप पीछे जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ेंगे तो फिर यही विषय आएगा सामने। वीतराग विषय, वीतराग विषयम वा चित्तम। तो वीतराग सन्यासियों जैसा हमारा जीवन हो। जब हम ऐसा विषय बना लेंगे, ऐसी धारणा कर लेंगे, ऐसी डिज़ायर्स लाने शुरू कर लेंगे, और हम अपने आसपास देखें कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे बहुत अच्छे सन्यासी वैसा ही जीवन जी रहे हैं और हम वैसा जीवन जीने का प्रयास करने लग जाएं, उनके जैसा जीवन हमारा हो, उनका सत्संग करने लग जाएं, ऐसे तपस्वी संतों का, उनके जीवन को देखकर हमारा जीवन बनने लग जाएगा। कह रहे हैं तो आपका चित्त यदि बार बार डावाडोल हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो उन लोगों का चित्र देख लो, चरित्र देख लो। यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आप चित्र के ऊपर विश्वास न रखो। हमने देखा कि आप घरों में बहुत बड़े अच्छे अच्छे चित्र लगाते हैं, बहुत अच्छे महात्माओं के चित्र लगाते हैं, बहुत भगवान जिनको जो देवता हम मानते हैं उनके चित्र आप लगाते हैं, परंतु उन चित्रों पर आपकी बहुत श्रद्धा और भावना है, परंतु क्या आपने उसको चरित्र के रूप में धारण किया है या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए प्रभु हमें शक्ति दे कि हम उस चरित्र को ध्यान से जी पाएं, केवल चित्र ना हो। हम अपने सामने वैसे वीतराग सन्यासियों के जीवन को बार बार पढ़ें। कहते हैं कि केवल मात्र उनके साथ, चलो आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ जीने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ वार्ता करने का अवसर मिलता है, उनको देखने का, उनको सुनने का अवसर मिल रहा है, परंतु करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके सामने कोई आदर्श सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, वीतरागी साधक नहीं है। वो क्या करें? तो कह रहे हैं कि वो उनके चित्रों को देखकर अपने मन में वैसा बनने की भावना बनाएं। तो कह रहे हैं जो जिनके पास वो चित्र भी नहीं है वो क्या करें? वो उनकी वार्ता सुनकर, कह जी उनकी वार्ता सुनाने वाला भी नहीं है तो क्या करें? तो उन लोगों के लिए कहा कि वो उनके शास्त्र पढ़ें, वो वैदिक शास्त्र पढ़ें। जैसा बनने के लिए कहा गया है वैसा बनने का फिर प्रयास करें। तो आइए हम अपने जीवन में चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करना शुरू करें और वैसा बनना शुरू कर पाएं। ऐसी प्रभु हमें शक्ति दे। वी कैन चेंज आवर डिजायर्स। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। वी हैव टू डिटैच आवर सेल्फ। इफ वी विल नॉट डिटैच, वी विल नॉट realize that these likes and dislikes are the basic hurdles in the path of the realization, in the path of meditation, in the path of samadhi. We have to make our mind free from the tendency of partiality and emotions. तो जो बहुत भावुक होने वाला जो मन है हमारा, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा और उसमें बलपूर्वक लगाना पड़ेगा। केवल हम कहेंगे उससे बात नहीं बनेगी, बल लगाकर तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं ओ सीकर, राइज अबव ड्यूअलिटी, फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन ऑल, बी फ्री फ्रॉम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट एंड हैट्रेड, लिव ए लाइफ ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ एफर्ट। ऐसा जीवन अपना हो कि हमारा जीवन सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एफर्ट के साथ हो। तो हम अगले सूत्र पे चलते हैं क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता कि हम और अधिक इसको चिंतन कर पाएँ, परंतु मैंने इसके दोनों पक्ष आपके सामने रखे और आज एक बड़ा पक्ष में
आज तक आप सब लोग जानते थे कि सत्व, रज और तम में तम सबसे ज़्यादा निकृष्ट है। आज मैं आपको यूँ कहने वाला हूँ कि तम भी बहुत आकृष्ट करता है, बहुत उपयोगी है, तम भी लाभकारी है। उसके विषय में आज चर्चा करते हैं। और आयुर्वेद में एक सिद्धांत है साहब, उसको नोट कर लीजिए कि आयुर्वेद का सिद्धांत है मल ही बल है। मल ही बल है, क्योंकि यदि मल निकल गया ना, जिनको डायसेंट्री होगी, जिनको लगता पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, अरे भैया सामान्य पेट साफ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेट साफ हो जाए और सारा मल भी निकल जाए तो आप धाराशायी होकर गिर जाएंगे। कि जी नींद बहुत आती है, खाना खाते हैं नींद बहुत आती है, तो ये तो मानसिक मल है, इसको दूर हटाना है। निद्रा को, ये तो वृत्ति है निद्रा, इसको तो दूर हटाना है। हम बहुत कम भोजन करते हैं, भोजन ही नहीं करते, तो भैया साधना नहीं हो पाएगी। मुझे उपनिषद का एक कहानी याद आती है। उपनिषद कार जो छोटी छोटी कहानियों से समझाते हैं। एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, उदालक कहते हैं उन्हें। उनका बेटा पढ़ने गया, उनको उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। वो बहुत विद्वान होकर आया और उसको घमंड हो गया कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मेरे से अधिक विद्वान तो कोई धरती पे है ही नहीं। और अपने पिता की भी अवहेलना करने लग गया। तो एक दिन उसके पिता को लगा कि इसको कुछ समझाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, पिता तो रचना धर्मिता होती है उनके भीतर, उनको निर्माण करना है अपने बच्चों को। तो कह रहे हैं कि उसके पिता कहते हैं कि ये बताओ कि ज्ञान स्मृति आपकी कैसी है, और ज्ञान कहाँ ठहरता है? तो कहने के ज्ञान तो बुद्धि में ठहरता है। कहने का अच्छा, ज्ञान तो आत्मा में ठहरता है। ठीक है, और ज्ञान किसकी वजह से आपके जीवन में रहता है? उत्तर नहीं दे पाए। कहा कि ये यजुर्वेद सुनाओ, तो तुरंत सुना दिया। बहुत अच्छी स्मृति थी उनकी। तो कहने लगे अच्छा ऐसा करो कि अब 7 दिन अब आपको भोजन और पानी नहीं मिलेगा। 7 दिन बाद आपको यही सूक्त जो आपको याद है वो सुनाना है। साहब 7 दिन के बाद अपने बेटे के साथ जो वो मिले, बेटे को सामने लाया गया और कहा गया कि वो आपने ऋग्वेद सुनाया था, पहला अध्याय सुनाइए। जी नहीं, मुझे तो याद नहीं है, मेरी तो स्मृति नहीं हो पा रही, मुझे तो भूख लगी है, पहले खाना दो। अब वो सुनाए तो बोले कुछ और, मुंह से निकले कुछ और। तो उसके पिता ने समझाया कि भोजन जो है ना, ये जो भोजन है ये अन्न है ना, अन्न से ही मन बनता है और मन के कारण ही स्मृति होती है। यदि भोजन नहीं होगा तो अन्न भी नहीं, और अन्न नहीं होगा तो फिर मन भी नहीं बनेगा, और मन नहीं होगा तो स्मृति भी नहीं होगी। तो आपको कुछ स्मरण नहीं रह पाया। अब भोजन करो ठीक से और 7 दिन बाद फिर सुनाना। 7 दिन बाद फिर सुनाया, ठीक से भोजन किया तो देखा कि उनको बहुत अच्छे से याद था। तो जीवन में कई बार आदमी को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। भैया सब कुछ नहीं पता। हम सब लोग विद्यार्थी हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं वो भी अपने भीतर ये मानते हैं कि हम सीख रहे हैं, हर रोज़ सीखते हैं। मैं कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुन रहा था, कह रहे थे कि मुझे वो अष्टाध्यायी कुछ ब्रह्मचारी बोल रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि मुझे याद आ गया कि मैंने भी ऐसे याद किया था, परंतु ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। तो ये जीवन में निरंतर जो व्यक्ति जिज्ञासु बना रहता है, विद्यार्थी बना रहता है, वो ही कुछ सीख सकता है। और जिसके मन में एक अहंकार आ गया, अरे भाई मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं इसलिए बहुत स्पष्ट हूँ, भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बिल्कुल न्यून से न्यून जानता हूँ, मैं तो केवल साधक हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, अपना स्वाध्याय, और जो मेरे प्रियजन हैं मेरे साथ उनका भी स्वाध्याय हो जाए, उनके जीवन में भी बहुत अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अन्न से मन बनता है, ये नहीं पता था उसके बेटे को।
और इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया तो पता चल गया कि अन्न से मन और मन से स्मृति होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है तो छोटा परंतु गहरा बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है साहब। इसको सुनने का प्रयास करते हैं। स्वपन निद्रा जान आलम्बनाम वा, स्वपन निद्रा जान आलम्बनम वा। देखा आपने कि पहले भी वा शब्द का प्रयोग आया। वा मतलब जो हम पहले बात कराए हैं, व अर्थात और, एंड 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 एंड। तो कह रहे हैं यदि चित्त वहाँ नहीं लग पा रहा, किसी वीतराग सन्यासी को देखकर नहीं लग पा रहा हो, चित्त को स्थापित करने के लिए जब आप किसी वीतराग के साथ जीवन जिएं और वैसा आपका मन नहीं बन पा रहा हो, तो कोई बात नहीं, हम इस तरह भी आगे चल सकते हैं। दिस वे, दिस वे, दिस टाइप, दिस वे, इस तरह भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? कह रहे हैं स्वपन, आप ऐसे सपने लेने लग जाओ कि मुझे स्वामी जी जैसा सन्यासी बनना है, स्वामी जी जैसा पुरुषार्थ करना है, श्रद्धेय गुरुवर्ग की तरह मुझे जीवन जीना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की सेवा करनी है, मुझे भारत को जगाना है, भारत के स्वाभिमान को जगाना है। निरंतर 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 पुरुषार्थ की बात, और वो आपके सपने में भी आने लग जाए। मैंने बहुत बार देखा, मेरे एक साधक थे बहुत अच्छे, ठाट सिंह जी, आजकल तो थोड़ा बीमार हैं, तो उनकी पत्नी मुझे कंप्लेंट किया करती थी, डॉक्टर साहब आपने ऐसे इनको कपालभाति सिखा दी, ये तो रात को सोते हुए भी कपालभाति करते हैं। आप में से भी बहुत साथी भाई बहन करते होंगे, रात को उनकी धर्मपत्नियां भी कहती होंगी कि कपालभाति। इतना हम डूब गए थे कि कई बार हम सपने में बड़बड़ाने लग जाते हैं। आप लोग में से भी बहुत ऐसे होंगे कि कुछ ना कुछ चर्चा आपके माइंड में चलती रहती होगी। तो आप दोस्तों के यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वप्न में भी अच्छी अच्छी बातें लेकर आना शुरू करें, वैज्ञानिकता की बातें लाना शुरू करें, सत्व में रहने की बात लाना शुरू करें, आलंबन की, आचरण की, वीतराग सन्यासी बनने की बात आपके जीवन में आनी शुरू हो, उच्च कोटि का जीवन जीने की बात आपके स्वप्न में आनी। कहते हैं अभी नहीं बन पा रहे ना, उनको देख के वैसा जीवन नहीं बन पा रहा, तो कोई बात नहीं, सपना लेना शुरू कर दो। कहते हैं कि जैसे आपके स्वप्न होंगे, उस स्वप्न का फिर उसका आलंबन ले लो, उस स्वप्न को बार बार वैसे ही स्वप्न लेना शुरू करो, तो जीवन बदल जाएगा साहब। अद्भुत है। महर्षि पतंजलि ने कितना गहरा रहस्य दिया है। एक सूत्र कोई देता है ना तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। महर्षि पतंजलि ने तो जीवन जीने के कितने गहरे सूत्र दिए हैं, जितना प्रणाम किया जाए महर्षि पतंजलि को उतना कम है। आइए, और महर्षि पतंजलि को जानने के लिए, महर्षि पतंजलि जैसे वर्तमान के महर्षि पतंजलि, महर्षि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उन्होंने जिस प्रकार हमें आगे लगा दिया, ये हम कहाँ पढ़ पाते, कहाँ सोच पाते। मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन ऐसा कभी होता यदि मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में नहीं होता तो, और आप सब लोगों का प्रेम नहीं होता तो शायद मैं आज पढ़ा भी नहीं रहा होता और मैं भी इतना आनंद नहीं ले रहा होता। तो आपका बहुत अभिनंदन है साहब, आप सब मित्रों का, सब भाई और बहनों का। तो हम बात कर रहे थे कि स्वप्न का आलम्बन लेना है, निद्रा का आलम्बन लेना है। कह रहे हैं कि चलो स्वप्न की बात तो समझ में आ गई कि आपको बहुत पुरुषार्थी बनना है, परमार्थी बनना है, तो ये आपने स्वप्न लेने शुरू कर दिए। बहुत वीतराग सन्यासी बनना है, तो वैसा स्वप्न आपने लेना शुरू किया, समझ में आ गई बात। परंतु नींद का क्या ताल्लुक है साहब? नींद आपके जीवन में कैसे प्रभावी हो सकती है? नींद आपको कैसे संप्रज्ञात समाधि की ओर लेके जा सकती है? बड़े बड़े महारथी हमारे आचार्य संजीव जी बहुत अच्छा जानते हैं योग दर्शन को, वो हैं, उनका अभिनंदन। तो मैं कह रहा था कि हमारे भाई राकेश जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। तो मैं कह रहा था कि एवरी इंडिविजुअल passes through 3 states of existence: wakefulness, dreaming and dreamless। एक सिचुएशन है कि आप वेकफुल हैं, एक सिचुएशन है कि आप ड्रीम ले रहे हैं, और एक सिचुएशन है जहां ड्रीमलेस सिचुएशन है। 3 प्रकार की स्थिति होती है। 3 प्रकार की स्थिति में कहते हैं जो वेकफुल की स्थिति है, जहां आप सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, माइंड एक्टिव होता है, तो 3 बॉडीज फंक्शन करती हैं। आपका स्थूल शरीर
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर जब आपके एक्टिवेट होते हैं उसे वेकफुल सिचुएशन कहते हैं। उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंसिंग द प्लेयर एंड द पेन ऑल टुगेदर, हैविंग इन द सिचुएशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये जो स्थिति है इसे कहते हैं राजसिक प्रवृत्ति। ये राजसिक प्रवृत्ति की स्थिति है। फिर हम बात करते हैं ड्रीम की। ड्रीम इज द स्टेट व्हेन ओनली योर माइंड एंड मेमोरी एक्टिवेट्स। आपकी फिजिकल बॉडी एक्टिवेट नहीं हो रही है, परंतु आपका माइंड एक्टिव है, आपकी सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हैं। कई बार देखते हैं गुस्से में व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता रहता है, स्वप्न में किसी को मुक्का मार देता है, पाँव मार देता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये ड्रीम सिचुएशन है ये अद्भुत स्थिति है साहब। मुझे लगता है कि शायद कुछ हिल गया है कुछ विषय, देख लेते हैं एक बार। तो कह रहे हैं कि आप उस वक्त जो स्थिति में हैं वो राजसिक और तामसिक स्थिति है, जब आप ड्रीम की स्थिति में होते हैं। उस जो ड्रीम की सिचुएशन है उसमें केवल माइंड और मेमोरी आपकी काम कर रही है, वो बहुत सुंदर काम कर रही है। एस्ट्रल बॉडी जो है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो कार्य कर रहा है। वो वहां पर भी आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्लेजर एंड पेन आल्सो। दैट इज ए स्टेट ऑफ राजसिक एंड तामसिक। परंतु जब डीप स्लीप होती है, व्हेन ओनली माइंड डिजॉल्व इन द थॉट ऑफ इग्नोरेंस, जब पूरी तरह मन लय हो जाता है आपके विचारों के भीतर, विचार बिल्कुल अभाव हो जाता है, तो कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। जब उस विचारों का पूर्णतः अभाव हो जाता है तब जो स्थिति बनती है वह निद्रा की स्थिति होती है। तो इसलिए इसको आप याद करने, तो ये पूरा एक लेक्चर है मेरा इसके ऊपर, मैं कभी आपको रखूँगा इस विषय में कि नींद कितने प्रकार की होती है, उसमें कौन सा मन काम करता है, कौन सा दोष काम करता है, किस प्रकार की स्थिति में उसमें व्यक्ति काम करता है, तो उस ब्रेन की सिचुएशन क्या होती है, नर्वस सिस्टम की सिचुएशन क्या होती है, तो हम बात करेंगे उसके विषय में भी। तो कहने काउजल बॉडी जो होती है, अंतर्मन सूक्ष्म शरीर, वो एक्टिवेट होता है और यू ओनली एक्सपीरियंसेस द हैप्पीनेस। यहाँ पर आपको पेन महसूस नहीं होती। आप देख रहे हैं, आप जागते हुए और सोते हुए तीन प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। जाग रहे हैं आप, दूसरा स्वप्न ले रहे हैं, और तीसरा आप सो रहे हैं डीप स्लीप में। जब जाग रहे हैं तब भी आपको सुख और दुख अनुभव हो रहा है, जब आप स्वप्न में हैं तब भी दुख और सुख अनुभव हो रहा है, परंतु जब आप सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, तो केवल आपको प्रसन्नता ही अनुभव होती है, आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। आनंद की तो नहीं मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, आई विड्रॉ दिस वर्ड द ब्लिस, बट यू फील हैप्पीनेस, यू फील गुडनेस, यू फील प्लेयर। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। आज का महाराज जी 7 से 8 बजे तक का जी। हाँ जी, रात का जी। वो महाराज जी चाह रहे थे कि जितेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे महाराज, अपना पीएम साहब का तो खाली उद्बोधन आएगा, संदेश आएगा, और उनके जितेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे, अपने मंत्री जुड़ेंगे, आयुष वाले, आयुष सेक्रेटरी होंगे, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी होंगे, और श्री जी का संदेश आया है। तो आप जी का वो लाइव चाह रहे थे कि आप लाइव आ जाते। बस महाराज वो आज वो कर्टन रेजर कार्यक्रम है अपना 21 जून वाले कार्यक्रम को लेकर, उसका आरंभ करने की औपचारिक घोषणा। तो पर्टिकुलर विषय एक बार मैं ले लेता हूँ उनसे, अपना डॉक्टर बस।
डी ब्लॉक से नहीं, ठीक। मैंने मनीष जी को कह दिया, उन्होंने संपर्क कर लिया अपना आस्था वालों से भी। आस्था की रिकॉर्डिंग को उसके साथ मैच करेंगे क्योंकि DD1 पे रिलीव होगा ये। जी महाराज जी, वो महाराज जी इसको भिजवा देंगे अपना आउटपुट जो इनपुट भेजते हैं। जी महाराज जी को जी 7 से 8 एक बार श्री श्री रविशंकर जी महाराज का की ओर से था वो जो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं 15 तारीख शाम को 6:45 बजे, और 12 जून को महाराज जी दादी करना चाह रहे हैं शाम को 6 से 7 के बीच में, वो जो UNO के साथ करना चाह रहे हैं। ठीक ठीक है महाराज जी महाराज। तो महाराज जी इसमें तो होगा तो इस बार सारा डिजिटल ही। हाँ आप तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं। पूरा अपने पास तो बहुत बड़ा पंडाल है, हम तो कर सकते हैं। हाँ जी की जगह जी जी बात। तो हमारी इसके पूरी योजना को बना के, और मैं एक बार डॉक्टर जी से बात करके एक बार आपको दोबारा बात करूँ, मैं बात करके बताऊँ। प्रणाम। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में आपसे बीच में वार्ता छूट गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि ड्यूल रोल एज ए ड्रीमर एज वेल एज द ड्रीम ऑब्जेक्ट्स। आप दो प्रकार की उसमें प्रक्रिया में होते हैं कि जहां आप दो प्रकार के आपके रोल होते हैं। एक आप स्वप्न ले भी रहे होते हैं, और स्वप्न लेने वाला जो व्यक्ति, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, जो स्वप्न का जो मूल तत्व हैं, वो भी आपके भीतर से आ रहे हैं, वो विचार ही आपके मूल तत्व हैं, और वो देख भी आप ही रहे हैं। तो दोनों काम, यू आर इन द स्टेट ऑफ ड्यूअलिटी। द ड्रीम एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द स्टेट्स, बोथ स्टेट्स यू आर फीलिंग एंड ऑल टुगेदर you feel the dream as real and experiences the duality of pleasure and pain. तो आप उस पेन और प्लेयर की जो ड्यूअलिटी है उससे यदि मुक्त होना चाहते हैं, कह रहे हैं कि, और वो कब आप मुक्त हो जाते हैं, जब आप जागृत हो जाते हैं उस स्वप्न से, तो आप उस पेन और प्लेयर से मुक्त हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जैसे नींद में आप केवल सुख अनुभव करते हैं, और जैसे स्वप्न से बाहर आने के बाद केवल मात्र आपको, आप जो द्वंद्व की स्थिति है वो द्वंद्व की स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। बस ऐसे ही उनका आलंबन लेना है। उनका आलंबन लेकर आप निद्रा के माध्यम से भी एक समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। उस सुख को और गहरा और लंबा प्राप्त करने के लिए, जागृत अवस्था में उस सुख को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि एक योगी एक्सपीरियंसेस डीप स्लीप एज ए शॉर्ट डेथ। उसको एक सामान्य, एक जब योगी देखता है तो देखता है कि वह जो स्लीप है, वो जो डीप स्लीप है, दैट इज ए टाइप ऑफ स्मॉल शॉर्ट डेथ। दस बीइंग फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ ही लिव्स इन द लाइफ ऑफ प्रेयर, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो वह प्रार्थना में, एकाग्रता में और ध्यान में अपने जीवन को जीने लगता है। प्रेयर, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, एंड ही फील्स ए शॉर्ट डेथ डेली एज ए डीप स्लीप। तो जब उसको पता रहता है कि ये जो डीप स्लीप है, ये जो निद्रा है, ये मेरी मृत्यु है, मैं इस एक किस्म की छोटी मृत्यु को पार करके वापस जीवन में आया हूँ। इसलिए हम सुप्रभात कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब नींद के बाद उठता है तो वो नया जीवन होता है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो इस बात को बार बार कहते हैं कि हमारा एक जीवन एक दिन, और एक दिन ही एक जीवन के बराबर है। वी लिव फॉर वन डे एंड अगेन गो फॉर द स्लीप एंड अगेन वेक अप।
और जिनको नींद पूरी ठीक से नहीं आती है, स्वप्न की नींद आती है, डीप स्लीप नहीं आती है, उनका दिन भी अच्छा नहीं निकलता है। ये आप जानते हैं। तो कह रहे हैं कि आप उसका आलम्बन लेकर, नींद का और अपने स्वप्न का आलम्बन लेकर अपने चित्त को ईश्वर में लगाने का प्रयास करिए। नींद को एक स्मॉल डेथ के रूप में देखते हुए योगी बन जाइए और अपने चित्त को धीरे धीरे वासनाओं से मुक्त करिए और उपासना में लगाने का प्रयास करिए। और अपने आप को योर माइंड मस्ट बी फोकस्ड एंड गोल्ड ओरिएंटेड, और गोल फिक्स करिए कि गोल क्या है। ये जो स्वप्न आ रहा है, स्वप्न हम वैराग्य के लेना शुरू कर लें, योगी के लेने लग जाएं, ज्ञानी के लेने लग जाएं। और जब हम सोएं तो समझ लें कि ये तो छोटी मृत्यु का ये प्रक्रिया चल रही है और कितनी आनंद की स्थिति है। ऐसे ही यदि मैं मुक्त हो जाऊं तो कितनी लंबी हमें सुख की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। तो यह भी एक चित्त को बांधने की एक स्थिति हो सकती है। इसे भी चित्त को बांधा जा सकता है और मुझे सब प्रकार के भय से, व्याधि से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे मैं नींद में सब प्रकार के भय और व्याधि से मुक्त होता हूं, वैसे ही योग निद्रा के माध्यम से हम व्याधि और भय से मुक्त हो जाएं और ऐसे ही योग निद्राओं को लंबा करते हुए हम ध्यान में स्थापित हो जाएं और इस ध्यान के माध्यम से हम सब प्रकार के दुखों से, दौर्मनस्य से, अंग में जयत विक्षेपः स भुवः, श्वास प्रश्वास विक्षेपः स भुवः, इस सब से मुक्त हो सकते हैं। व्याधि स्त्यान संशय से मुक्त हो सकते हैं। ये बाधक तत्व सारे साधक तत्व बन जाएंगे। इसी को अगली बार अगले सूत्र में हम फिर करेंगे। फॉलो योर चूजन पाथ। कह रहे हैं अब हमने इतना बता दिया कि अलग अलग ये रास्ते के माध्यम से आप अपने चित्त को बांध सकते हैं, समाधि की रास्ते पर चल सकते हैं, वीतराग सन्यासी बन सकते हैं, आप अपने जीवन में डिटैचमेंट ला सकते हैं। यदि फिर भी आपको इसमें उलझन हो रही हो कि कौन सा चूज़ करना है, तो कह रहे हैं कि ये छूट आपकी है कि आप इसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करें। आपको कौन सा ठीक लगे उस रास्ते पे जाइए। आपको निद्रा स्वप्न से लगता है, यदि आपको विशोका व ज्योतिषमती, यदि आपको अंदर से जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपको देह को देवालय बना लीजिए, देह को शिवालय बनाकर अपने भीतर शक्ति का, अपने भीतर ज्योति का जागृत करना, यह जब आप भाव पैदा करते हैं, ये भी एक भाव है। तो आप विशोका व ज्योतिषमती के रास्ते से जा सकते हैं, स्वप्न आलम्बन के रास्ते से जा सकते हैं। आप जाना चाहें तो स्वप्न और निद्रा के दृष्टिकोण से आगे जा सकते हैं, और फिर जाना चाहें तो अन्य विषयों के माध्यम से अपने चित्त का आलम्बन कर सकते हैं। वीतराग सन्यासियों के साथ सत्संग करके वैसा जीवन जीने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं इतने सन्यासी, मुझे बहुत लगता था कि ये युवा सन्यासी कैसे रुकेंगे, परंतु मैं देखता हूँ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य के कारण उनके अंदर वह वीतराग सन्यासी बनने का भाव निरंतर प्रबल होता रहता है, डगमगाता भी नहीं है, उल्टा और प्रबल होता है। ये एक आदर्श व्यक्तित्व के सहचर में रहने का, सत्संग में रहने का यह लाभ होता है। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम।